बना लीजिए, साइड वाले से कुछ ना कुछ सुन के उसको कंप्लीट कीजिए। फर्स्ट थिंग 15 मिनट हम लोग का टाइम फ्रेम रहेगा, 15 मिनट ऑनवर्ड्स बॉलिंजर बैंड का सेटिंग में बताऊंगा। ओके, उसके बाद हम लोग करना क्या है, सिंपल एक चीज है, हम लोग ध्यान में देखो, कभी कभी प्राइस बॉलिंजर बैंड को टच करता है, उसके अंदर चलता है, कभी कभी कंप्लीटली बाहर रहता है। यस और नो? यस सर। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी कंप्लीटली बाहर रहता है, हम लोग उसको इधर सोचते हैं कि नहीं हाँ ऊपर चला गया है, वॉक करने वाला है या नीचे आ जाएगा। मैं ये बोल रहा हूं, अगर कोई चीज कंप्लीटली बाहर निकल चुका है, जो लास्ट 2 स्टैंडर्ड डिविएशन के हिसाब से उसके बाहर निकल चुका है, अगर वो गलती से नीचे आया, डोंट यू थिंक देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल टू मेक मनी? यस सर। अगर गलती से, क्यों मैं गलती से बोल रहा हूं, क्योंकि देखो आज नहीं तो कल सबको ही करेक्ट है। आप बोलोगे मार्केट क्रैश होगा, 1-2 साल में आप भी करेक्ट हो, कोई बोलेगा मार्केट ऑल टाइम हाई लगाएगा, 2 साल के बाद वो भी करेक्ट हो। यस और नो? लेकिन आपको ये फोकस करना है, अगर आप सोच ही रहे हो कि नहीं मार्केट क्रैश होगा, इट्स ऑलवेज बेटर कि नहीं जब भी आपको एक स्ट्रेस दिख रहा है, आप अगर वहां पे सेल करोगे, चांसेस आर वेरी है कि नहीं हाँ आपको सच में एक मार्केट क्रैश मिल जाए। अगर एक मार्केट क्रैश चेंज योर लाइफ और 2-3 साल में एक मिल जाए, आजकल तो 30% का करेक्शन मिल रहा है। मैंने टारगेट लगाया था कि नहीं हाँ लास्ट ईयर का प्रॉफिट अगर कवर हो गया तो मैं बंद कर दूंगा या आई फील वेरी हैप्पी। विद इन 6 मंथ मार्केट मैंने एनफ नंबर ऑफ गलती किया है, स्टिल मेरा टारगेट पूरा हो चुका है मार्केट के अंदर। क्यों? क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटिल, जैसे लोग बोल रहे हैं ना, बहुत सारे लोग ब्लेस्ड है, अकाउंट खुल रहा है, बहुत सारे लोग अकाउंट खोल रहे हैं, आई फील मोर हैप्पी। क्यों? आपको पता होगा 18-19 में कंटिन्यूसली बता रहा हूं, जिस हिसाब से यूट्यूबर वीडियो बना रहे हैं, लोग आ रहे हैं, ट्रेडर को सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। क्यों? वॉलेटिलिटी विल बी देयर, लिक्विडिटी विल बी देयर, मार्केट कहीं ना कहीं जाएगा। यस सर। 100 प्राइस में अगर 1000 लोग रेडी है खरीदने के लिए, वो 1 से 110 जाएगा, आधे लोगों का पेट भरेगा नहीं भरेगा, लेकिन मार्केट मूव होगा। यस और नो? दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। इसीलिए जितने लोग ऑप्शन सेल करते थे, बाय करते थे, ये सोचते थे मार्केट इतना कैसे मूव कर सकता है, क्योंकि लिक्विडिटी इज देयर। जब भी पैसा ज्यादा आता है, देयर इज सम माइक इशू और आई नीड टू डू समथिंग। ओके फाइन, ओके ये समझ में आ गया। लेट्स सी द चार्ट। ओके, तो हम लोगों को रूल्स लिख लो पहले। 15 मिनट हो गया आप लोगों का। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, उसके बाद आप लोगों को देखना है बॉलिंजर बैंड के ऊपर कंप्लीटली कैंडल बनना है, नॉट इवन शैडो टच करना चाहिए, ना लो ना हाई, कुछ उसके ऊपर कंप्लीटली बनना चाहिए इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग के लिए इसके नीचे, बॉलिंजर बैंड के नीचे कंप्लीटली कैंडल बनना चाहिए, जो टच नहीं करता हो कुछ भी, ना हाई ना लो ना शैडो, कुछ भी बॉलिंजर बैंड का कुछ भी टच ना करता हो। समझ में आ गया? इजी, मैं चार्ट में दिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, ये क्लियर हो गया? यस सर। आप लोग हो या नहीं हो? नहीं तो यस सर। सब लोग ऊपर भी रेडी हो, राइट? परफेक्ट, ये क्लियर हो गया। देन नेक्स्ट कैंडल ऑनवर्ड्स, नेक्स्ट कैंडल ऑनवर्ड्स, ये हम लोग का अलर्ट कैंडल हो जाएगा। ब्रैकेट में लिख लो, दिस इज द अलर्ट कैंडल। जब भी आउटसाइड ऊपर या नीचे की तरफ एक कैंडल बन गया, इट्स ए अलर्ट कैंडल। लेकिन एक पॉइंट ध्यान में रखो, नेक्स्ट कैंडल ऑनवर्ड्स जब भी प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक करेगा या लो ब्रेक करेगा, दैट इज आवर ट्रेड। सिंपल, बहुत ज्यादा लॉजिक है? नो सर। बस इतना ध्यान में रखो, अगर मुझे बोला जाए कि नहीं सुबह से लेकर अगर शाम तक मैं मेहनत कर रहा हूं तो इवनिंग को मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, इट्स अ सिंपल थिंग, कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं होगा। सिंपल, सिर्फ मार्केट अगर ओवर स्ट्रेच हो चुका है, इट हैज टू रिटर्न टू द मीन। और बॉलिंजर बैंड सबसे अच्छा एग्जांपल है। मैंने 5K में बताया था, बॉलिंजर बैंड और ज्यादा इजी है। क्यों? क्योंकि बॉलिंजर बैंड 80 to 70% टाइम इसी के आसपास प्राइस चलता है। अगर डिविएशन हो रहा है, ट्रेड इट फॉर योर बेनिफिट। क्योंकि लोग गलती क्या करते हैं, हमेशा 90% सेटअप ढूंढते हैं, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं, जिन लोग 25%, 20-30% सेटअप फाइंड आउट किए, उन्हीं लोग आज बड़े बड़े इन्वेस्टर है। ऐसा नो? यस सर। डू यू नो कि इन्वेस्टर का कितना एक्यूरेसी रहता है? 25-30 से 40%, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा होता तो फिर स्टॉक मार्केट भी काम नहीं करेगा। आप समझ रहे हो चीजें, 100% कोई भी नहीं है। लेकिन ट्रेडर चाहता है मेरा एक्यूरेसी और बढ़े, क्योंकि उनको पता है दिन में मार्केट बस 100-200 पॉइंट मूव करता है। मैं अगर 1:4-5 के बारे में सोचूं तो फिर इंट्राडे में ये मूव ही नहीं आएगा। बट मैं आपको ऐसे डेज बता रहा हूं जहां पे 400 या 500 पॉइंट की मूव आ सकती है। सिंपल, इजी। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जांपल की तरफ। वहां पे एक सेटिंग मैंने आपको बॉलिंजर बैंड का बताया था, करेक्ट? आप लोग थोड़ा सा एक्साइटेड कम लग रहे हो या ध्यान से सुन रहे हो? ध्यान से सुन रहे सर, ध्यान से। दैट्स करेक्ट। चलो मैं यहाँ पे इजीली बताता हूँ बॉलिंजर बैंड। अगर बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि नहीं, देखो
प्राइस एक्शन एक ऐसा चीज है जो कि नहीं मुझे टाइम चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग एवरीडे वीडियो टू अंडरस्टैंड कि नहीं किस तरीके से मैं प्राइस रीड करता हूं। लेकिन इससे पहले घर तो भर लो, पॉइंट आ जाए, पैसे आ जाए, उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे प्राइस एक्शन मार्केट ही सिखा देगा। यस और नो? यस सर। डोंट वरी, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था नेक्स्ट टाइम आई विल टीच यू प्राइस एक्शन। आपको मैं जैसे प्राइस एक्शन बताऊंगा आप हिस्ट्री में कहीं पे भी ढूंढ लो, नहीं मिलने वाला, क्योंकि फॉर मी प्राइस एक्शन इज कंप्लीटली डिफरेंट। हायर हाई, लोअर लो, ये हर जगह सब लोग जानते हैं, बट देयर इज समथिंग, प्राइस इमीडिएट कहां से चेंज होता है हम लोग पकड़ सकते हैं। लेकिन मैंने ऐसे बोला हम लोगों को बस एक पैर टेस्ट करना है, पानी कितना गहरा है। अगर पानी बहुत ज्यादा गहरा है पैर उठा लेना है, नहीं है दोनों पैर उठा के वहां पे खेलते रहेंगे। सेम मेरे लिए ट्रेडिंग यही है, 100 या 50 रुपए देके हम लोग ऐसे लेते रहेंगे। जिस दिन हम लोग को पूरा पैसा मिल गया we'll going to capture 500 600 700 800 पॉइंट। यस और नो? चलो, तो यहाँ पे सिंपल हम लोग को स्टैंडर्ड डिविएशन चेंज करना है, दैट टू 1.5। क्यों 1.5 पे मैं बताता हूँ, क्योंकि क्या होता है जब हम लोग कंप्लीटली, लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट, ओके, सब ग्राफ लाइन एवरीथिंग शुड बी ब्लैक। मैं बॉलिंजर बैंड क्या होता है मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, लेकिन इन डिटेल्स में अगर जाएंगे तो आपको इंटरेस्टिंग रहेगा। देखिए कोई भी चीज सीखने से पहले मेक श्योर कीजिए कि 100% अपना दे दीजिए, उसके बाद पैसा तो मिल ही जाएगा। ओके, सिंपल। फर्स्ट थिंग, हम लोग को कैंडल कंप्लीटली इधर बाहर चाहिए, नीचे चाहिए। ओके, हम लोग पहले रैंडमली चलते हैं, कभी भी पीछे चलते हैं, चलो रैंडमली कहीं पे भी चले। ओके, सो दैट मींस हम लोग लुक लाइक ये कैंडल, इस तरीके का कैंडल हमको चाहिए, इस तरीके का कैंडल चाहिए। समझ में आ गया आपको? जो कि कंप्लीटली टच नहीं करता हो। यस, दो स्टैंडर्ड डिवीजन अगर आप लोग करोगे आपको मंथ में 1 या 2 ट्रेड मिलेगा, which is not sufficient। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा 1.5 किया, so that you going to get more trade with more accuracy। तो आपको स्मॉल ट्रेड मिलता है। सिंपल, समझ में आया? yes, तो हम लोगों को करना क्या है रूल्स के हिसाब से, सिंपल हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक इंडिकेटर यहाँ पे प्लॉट किया। नेक्स्ट कैंडल ऑनवर्ड्स प्रीवियस कैंडल का अगर हाई बन रहा है, क्रॉस कर रहा है, हम ट्रेड लेंगे। मैं इंट्राडे के लिए बताऊंगा, पोजिशनल के लिए बताऊंगा, डोंट वरी। यहाँ पे हम लोगों का बाय एग्जीक्यूट हो गया, वेदर इट्स गिव्स अस मनी, ये पैसा दिया, ये डेली कैंडल में पैसा दिया, ये पैसा दिया। अरे भाई लॉस हुआ तो बोल, लॉस हुआ सर। लॉस? यस सर। सब लोगों को परफेक्ट सिमिलर, हमारा स्टोरी सिमिलर है। फिर हम लोगों को नेक्स्ट कैंडल मिला या नहीं मिला? मिला। यस सर। अभी नेक्स्ट कैंडल ऑनवर्ड्स प्रीवियस डे का हाई ब्रेक हुआ, हम लोग बाय करेंगे। यस, अभी हम लोग देखते हैं पैसा मिला या नहीं मिला। लेट मी जूम आउट फर्स्ट। ओके, 1:4 हम लोग का बात हुआ था, क्या मिला? मैंने आपको बोला मेरे साथ अगर ट्रेडिंग करना है, राइट, आप रेडी रहोगे नहीं, लॉसेस बुक करना सीखो। मैं आपको रुला दूंगा लॉसेस ले लेकर, और जिस दिन आप प्रॉफिट कमाओगे, राइट, फिर आपके पड़ोसी वाले आप पे ट्रेडिंग एक ऐसा फील्ड है, टू वेरी मैं आपको बता रहा हूँ, राइट, ट्रेडिंग एक ऐसा फील्ड है, हमको बार बार लगता है कि सर पैसा कम है, पैसा कम है, पैसा कम है। मैं बता रहा हूँ, आप बस 10% कमा के दिखा दो पड़ोसी को या अपने एम्प्लॉय को, पैसे ही पैसे हैं। फिर सबको आप इमेजिन नहीं करोगे तो अमाउंट ऑफ मनी आप मिल सकता है, लेकिन इन द एंड में क्या होगा? स्किल अगर नहीं है ना, वहां पैसा बनेगा ना यहाँ बनेगा। लोग वही कर रहे हैं, इसका पैसा लेके वहां हैंडल कर रहे हैं, उसका लेके यहाँ हैंडल कर रहे हैं। मैं तो इनफैक्ट ये भी सुना हूं 99% का स्ट्रैटेजी होता है सक्सेस रेशियो। मैंने बोला भाई मेरा घर ले जा तू। आप समझ लो, जरूरत नहीं है। जब हम पैसा 1:4-5 सोच रहे हैं, उसके बाद हम लोग चले जाते हैं, उसके बाद हम लोग को एंट्री मिला नहीं मिला, इन दिस एरिया मिला नहीं मिला, एंट्री कहां मिलेगा? दिस इज अ ट्रिकीएस्ट क्वेश्चन। एंट्री यहां नहीं होगा, एंट्री यहां पे होगा, क्योंकि ये भी कैंडल आपको बाहर दिख रहा है कंप्लीटली। पहले कैंडल बना, फिर सेकंड कैंडल बना, यस और नो? दैट मींस ये प्रीवियस कैंडल का हाई जब ब्रेक करेगा मैं बाय करूंगा। यस सर। स्टॉप लॉस विल बी हियर, और आपका टारगेट एनफ फॉर द मंथ। सेलिंग हियर, टारगेट एनफ फॉर द मंथ। आप अभी डाइजेस्ट नहीं हो रहा, क्यों? हमने तो कभी 100 रुपए से ज्यादा प्रॉफिट सर देखा ही 500-600 पॉइंट का बात कर रहे हो सर, और इसको कैलकुलेट करोगे इतना सोएगा। अगर बैंक निफ्टी 34,000 से लेकर 38,000, आप पागल हो सकते हो इतना प्रॉफिट देखने के बाद। मैं सच में बता रहा हूँ, पागल हो सकते हो। कभी बैठो, ये ट्रेडिंग सिस्टम लेके बैठो, एक दिन ट्रेड करो, एक महीना ये सोच लो कि नहीं एक क्वांटिटी ट्रेड करना है। आप पागल ना हो जाओ तो मुझे बताना।
1000 2000 पॉइंट उसके अगेंस्ट में देने के लिए कितना है 100 200 300 400 या 500 पॉइंट हम लोग को उससे डबल ट्रिपल इजीली मिल सकता है। ओके चलो फिर आगे चलते हैं क्योंकि लॉसेस का सिलसिला जारी रहेगा। और मैं बता रहा हूँ इट्स नॉट एज पर मार्केट कंडीशन, इट्स ए सिंपल रूल। मैंने बस क्या रूल चेंज किया, होल सेटअप में बस एक ही चीज कॉमन है, प्रोबेबिलिटी एंड रिस्क टू रिवॉर्ड। मैंने रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़ा रखा और प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा बढ़ा दिया। कैसे? जो मार्केट स्ट्रेच होता है मुझे उसमें फोकस करना है, इसको और फाइन ट्यून कर सकते हैं। अगर आप लोग कोऑपरेट करोगे तो उसको भी मैं सिखा दूंगा और फाइन ट्यून कर सकते हैं, नो इश्यू। उसके बाद चलते हैं आगे। ओके डोंट यू थिंक फिर से यहाँ पे एक एसएलई हुआ, यहाँ पे कितने लोग खुश हैं? अरे खुश हो भाई, क्योंकि अगर इमेजिन करो एक स्टॉक गिर गया, कंप्लीटली आउट ऑफ द बैंड चला गया, आपका एसएलई हुआ। कुछ लोग आएंगे और बोलेंगे और कितना गिरेगा, और कितना गिरेगा। ओके उन लोग को बाय करने दो, और जिस दिन उन लोग बाय करेंगे या और कितना गिर जाएगा हम लोग पहले से रेडी हैं। यस और नो? क्या पता हम लोग को बॉटम मिल जाए, इन दिस केस फिर से मिला या नहीं मिला। आप पागल हो सकते हो नहीं 33,000 से, और अभी कहां चल रहा है विल सी। आप सीरियस पागल हो सकते हो। लेट्स सी कहां तक है, 38,000 अगेन। कितने टाइम का फर्क है, 2-3 महीने के अंदर। एंड यू आर सोचेंगे सर आप 1000 पॉइंट कैसे बना रहे हो। अरे मैं क्यों बनाऊंगा, मार्केट दे रही है, मार्केट इधर से ऊपर से नीचे जा रही है, बार बार जा रहा है। कितने बार जा चुका है, 41,000 के आसपास सेलिंग आएगा, हम लोगों ने पहले से सोचा था। ये सर नो प्रैक्टिकली 60 सेलिंग आएगा, आ चुका है। 1000 पॉइंट फिर से इन हो चुके हैं। यस यार ये पैटर्न बन गया सर, जैसा आप कह रहे हैं सर। फिर अगले दिन नेक्स्ट डे 500-600 मार्केट गैप अप ओपन हो गया, फिर हम टाइम चेक करें। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, बैठ जाइए बैठ जाइए। मैं रिपीट करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। क्वेश्चन में ज्यादा ले नहीं सकता, स्टिल आई विल आंसर। सी अभी हमारा इशू क्या हुआ आपको पता है? हम लोगों ने ट्रेड लिया और मार्केट 800 पॉइंट ऊपर खुल गया, या फिर ट्रेड ले नहीं पाए। यस नो? यस गैप अप और गैप डाउन का एक प्रोबेबिलिटी रहता है। इट कैन बी इन योर फेवर, इट कैन बी। आप लोगों को ऐसा काम था क्या 10 बार, मतलब 10वीं का एग्जाम आपको एक बार देना है, फेल हो गए तो फेल हो गए, नहीं तो 60% के ऊपर। ऐसा स्टॉक मार्केट है क्या? चला गया, छोड़ो, लेट इट बी। यू फील मोर हैप्पी कि नहीं आपने सोचा था यहाँ बाय करूंगा और आपके अगेंस्ट में 1600 पॉइंट खुला है। यस और नो? या फिर 600 पॉइंट या 500 पॉइंट जो भी गैप अप खुला है। यस और नो? यू फील मोर हैप्पी कि नहीं आपने एक ऐसा सेटअप ढूंढा है जहां पे आपके फेवर में खुले हैं। खुले तो हैं, क्या पता गैप डाउन खुल जाता तो इट्स बेटर। ठीक है ना, 10 ट्रेड नहीं मिले, 5 मिले, 3 मिले, लेकिन प्रॉफिटेबल ज्यादा होना चाहिए। यस क्लियर? तो अभी अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे आपको ट्रेड मिला या नहीं मिला, यहां से ओके ये वाला एसएल आप लोगों का जाएगा इन द सेंस कि नहीं यहाँ पे मैं ट्रेड लेने वाला था, लेकिन गैप डाउन खुल गया 300-400 पॉइंट का। यस ठीक है ना भाई, 10 लॉट लेता था, 1 लॉट ले लो, छोड़ दो, रिस्क टू रिवॉर्ड ऑटोमेटिक बन गया। इशू क्या है आपको पता है कि नहीं, आपने इतना प्रॉफिट कभी देखा नहीं है। आपको मैं करोड़ों का बातें बता रहा हूँ, ये लाइक कि नहीं 100 रुपए चला गया तुम समझो बात, 1000 रुपए सामने दिख रहे हैं। और मैं आजकल का बात नहीं कर रहा हूँ आपको, लेट्स गो बैक। मैं तो रैंडमली कहीं पे भी आया, चलो और पीछे चलते हैं कहीं पे भी। मैं बोल रहा हूँ ना, लेट्स गो एनीवेयर। आप लोग स्टॉप बोलोगे, जहां पे स्टॉप बोलोगे वहीं से चेक करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। स्टॉप स्टॉप परफेक्ट। मिला 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 या नहीं मिला? मिला मिला या नहीं मिला? मिला। यहां से मिला या नहीं मिला? फिर आपको क्या चाहिए? इट्स ऑल रैंडम। यस और मैं बता रहा हूं, अगर मेरे फेवर में मुझे बोलना होता ना, आप मुझे बीट नहीं कर सकते, क्योंकि यू नो कि आई एम ए ट्रेडर, इन एंड आउट में ट्रेड करता हूं। मैं आपको इसीलिए रैंडमली चीज दिखा रहा हूं क्योंकि आपको माइंड को कन्विंस हो। मैं ये दिन रात कर चुका हूं, और इससे भी सिंपल सिस्टम है। कब मिलेगा आपको? जब आप लोगों को मुझे लगेगा कि नहीं हाँ आप लोग रेडी हो चुके हो उसको ग्रैस्प करने के लिए। क्योंकि ये सिस्टम जब मैं बताया आधे लोग ओके हाँ ऐसा भी होता है, मैंने तो ऐसा देखा नहीं था। जब नीचे बैंड टच करता है तभी बाय करना था, पूरा बाहर निकल जाए तब करना है। अंडरस्टैंड द पॉइंट। जब पूरा स्ट्रेच हो चुका है तभी चांसेस है वेरी है कि नहीं कुछ ना कुछ रिवर्सल आने वाला है। और रिवर्सल जिन लोगों ने कैप्चर कर लिया, दे आर गोइंग टू मेक एनफ।
मैंने आज तक जब से ट्रेड किया हूँ हार्डली एक बार आई थिंक मिस हुआ होगा। आई नेवर मिस ए सिंगल टॉप और बॉटम। लॉसेस हुए बट कैच करना है, 100 रुपए गया और 100 रुपए देना है, लेकिन मिलने के लिए 1000 पॉइंट। और यहाँ से यहाँ कितना पॉइंट है मानेंगे, बहुत सारे लोग घर वाले नहीं मानते, बहुत सारे लोग ये, मैंने बोला इसको बोलना ही क्यों है। The day you will became right, everyone beside you कि नहीं हाँ चलो हमने सपोर्ट किया, yes or no? तो आपने गलत टाइम पे गलत क्वेश्चन पूछा है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं सिंपल, कितने लोग यहाँ पे ट्रेडर बनना चाहते हैं? ओके, तो मैं आपको सिंपल एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। इसके बाद अगर आपको ट्रेडर रियली बनना है, मैं आपको एक सिंपल एक्सरसाइज देने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। कितने लोग रात को 2 बजे उठकर वो एक्सरसाइज करने वाले हैं? Now we can see the hand के लिए कितने लोगों का उठा। देखो चीजें क्या होती है। अबे यार देखो फर्स्ट थिंग, अरे यार भाई क्या करेगा ये सही रात। शॉर्ट्स देखा जब मैंने पहले पूछा हमको ट्रेडर बनना है, एक्सक्यूज मी मैं 2 मिनट में चला जाऊंगा अगर कीप क्वाइट नहीं रहेंगे तो। ओके तो मेक श्योर, क्योंकि कुछ लोग 1200 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर देखे आए हैं, नॉट टू डू टाइम पास, टू बी वेरी फ्रैंक। ओके कुछ ना कुछ मिल रहा है। मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था बहुत सारे लोगों से, स्टॉप लॉस, इक्विटी, डेब्ट, हर कहीं लर्निंग है। आपके रिस्क के हिसाब से, आपके प्लानिंग के हिसाब से आपको प्रोसीड करना है मार्केट के अंदर, किस तरीके से कर सकते हो। करेक्ट। मैंने आपको पहले क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा? फर्स्ट थिंग मैंने पूछा कि नहीं कि आपको ट्रेडर बनना है। एवरीवन लाइक हाँ हमको बनना है। क्यों? क्योंकि वहां पे एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा था। लेकिन जब मैंने पूछा रात को 2 बजे उठना है, सेकंड थॉट्स आने लगा कि नहीं रात को 2 बजे, ऐसा कोई एक्सरसाइज नहीं है जो रात को 2 बजे उठने से आपको ट्रेडर बना देगा। अगर होता तो मैं 10 दिन नहीं सोता या साल भर नहीं सोता। क्यों? क्योंकि एक बार अगर ट्रेडर बन गए देन देयर इज नो लुकिंग बैक। यस और नो? तो ये जो थॉट प्रोसेस अभी भी आपके माइंड में चल रहा है, यू नीड टू क्लियर दैट, यू नीड टू फिगर इट आउट कि नहीं बनना ही है। ओके अगर आप पूछोगे कि नहीं 100% इन्वेस्टिंग में पैसा बनता है नहीं बनता है? इन्वेस्टिंग में पैसा बनता है नहीं बनता है? अच्छा क्यों बनता है? सॉरी मेरा लैपटॉप बस कनेक्ट करा दो। ओके मुझे यहाँ लैपटॉप चाहिए। हाँ हाँ क्यों बनता है? पेशेंस, कंपाउंडिंग, पेशेंस होता है। फिर आपका नया कोर्स, नया स्ट्रैटेजी, नया चीजें दोस्त को इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर के ऊपर। ओके इमेजिन करो आपने एट द मनी पे खरीदा कुछ चीजें या एट द मनी पे सेल किया, 10% डिके होने के लिए हार्डली 100 या 200 रुपए का मूव चाहिए, क्योंकि 300-400 रुपए होगा, 30-40 से 50 रुपए डिके हो गया तो 10% हो गया। ये सब नो तभी लेके जाना है। पहले हम लोग लिख लेते हैं बाइंग के पर्सपेक्टिव से कैसे बाय करना है। ओके टाइम फ्रेम विल बी मिनिमम 15 मिनट। ओके इसमें आप डेली में भी बाय कर सकते हो, बट ये ध्यान में रखो अगर एक बार 300 रुपए जाता है तो नेक्स्ट टाइम आपको 800, 900, 1000 मिल सकता है। लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि थोड़ा सा इंट्राडे में बाइंग करो, उसके बाद फिर आप पोजिशनल प्लान कर सकते हो जब आपके अकाउंट में मिनिमम 500, 1000 या 700 पॉइंट है, तभी जाके डोंट गो रश टू नहीं अरे आज मार्केट खुला है चला जाएगा कहीं। ऐसा मैं भी सोचता था, मैं भी 2018 में नहीं था, लेकिन 2020 उससे बड़ा मार्केट आया। फिर क्या पता 2020 पर में और बड़ा मार्केट मिलेगा। मैं तो ये बता रहा हूँ कि नहीं 2020 में जितना मैंने कमाया और जिस तरीके से मैंने सेटअप बनाया, आज अगर वो मार्केट होता इट विल बी इजीली बिकेम 20 टाइम्स इजीली। लेकिन उस टाइम पे मैं प्रिपेयर नहीं था। जैसे 2024, 26, 28 कभी भी मार्केट क्रैश हो सकता है, वेदर यू आर प्रिपेयर और नॉट दैट मैटर्स अ लॉट। अभी मैं प्रिपेयर करा रहा हूँ आपको कि नहीं भाई मार्केट क्रैश हो गया या बॉटम हो गया, एक तो कैप्चर करना है लाइफ में, फिर उसके बाद लाइफ ही सेट है। ये सुनो समझ में आ गया? तो ये सेटअप से मिस हो ही नहीं सकता, डोंट वरी अबाउट इट, ये मिलेगा ही मिलेगा। ओके तो पहले आप लोग लिख लो ऑप्शन बाइंग मिनिमम टाइम फ्रेम 15 मिनट, सो दैट यू गोइंग टू गेट 2 और 3 ट्रेड इंट्राडे, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, सो दैट आप सॉर्टेड हो। मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं। क्लियर? इजी। अगर आपको बाय करना है प्लान एट द मनी आप कर सकते हो या फिर स्लाइटली आउट ऑफ द मनी, नॉट मच, स्लाइटली आउट ऑफ द मनी। ओके स्टॉप लॉस गोइंग टू रिमेन 100 पॉइंट मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 50-60 रुपए मिल रहा है वेल एंड गुड, लेकिन मैक्सिमम उतना। टारगेट मिनिमम 1:4, उससे ज्यादा तो मैं प्रैक्टिस ही नहीं कराने वाला। समझ में आ गया? ऑप्शन सेलिंग यू आर डूइंग सेम एट द मनी। कितने लोगों को एट द मनी ऑप्शन सेल करना डर लगता है? क्यों? बाय करते हो? समझ में आ गया ये चीजें?
लेकिन कितने लोगों को एट द मनी सेल करना या बाय करना डर लगता है? क्यों डर लगता है? जस्ट टू नो। सॉरी, जीरो इंटरेस्ट वैल्यू, ज्यादा नुकसान हो जाएगा। ओके, मैंने 300 में यहां एग्जीक्यूट किया, यस, ओके, ज्यादा नुकसान हो जाएगा मतलब क्या है? लेट्स 200-300 पॉइंट मेरे अगेंस्ट में चला गया, यस, 200-300 पॉइंट अगर आपके अगेंस्ट में जा रहा है, 100 रुपए में भी काट सकते हो, 200 में भी काट सकते हो, 500 में, कोई भी एट द मनी पे सेल करे। ओके, आउट ऑफ द मनी वाले ऑप्शन, आप आउट ऑफ द मनी थोड़ा ज्यादा इजी रहता है, एसएल रहता है नहीं रहता? आउट ऑफ द मनी पे एसएल रहता है नहीं रहता? अगर जब भाई आउट ऑफ द मनी में भी एसएल है तो फिर एट द मनी पे शॉर्ट करके भी एसएल रख ही लेंगे, यस और नो? समझ में आ रहा है? मैं बोल रहा हूं कि नहीं, जब तक 10 से 15% आपका प्रॉफिट ना हो तब तक घर लेके नहीं जाना है। दैट मींस अगर आप लोगों ने 500 में शॉर्ट किया और इंडिया में घुमा फिरा के 20-30 रुपए 40 रुपए लॉस में है तो उसको स्क्वायर अप करना है, यस और नो? अगर वो नहीं गया है या फिर मिल गया है, आप 25 लेट्स से 500 में शॉर्ट किए, 100 रुपए आपके इन द मनी हो, मतलब 400 रुपए आपके हाथ में, लेट इट ओपन, नो, मार्केट को खुलने दो आपके अगेंस्ट में, क्या जाएगा? क्या पता आपके फेवर में खुल गया तो? ऐसा थोड़ी ना है कि नहीं बस आपके अगेंस्ट में ही खुलेगा, थोड़ी ना आपने स्टॉक मार्केट का पैसा लेके रखा है, स्टॉक मार्केट आपका पैसा लेके रखा है, ऐसा नो? यही जो डर है ना आप लोगों में से, यही निकालना है कि नहीं, चीजें एक बार लेके देखो, एक लॉट ले जाओ, क्या ही हो जाएगा? 300 का 600 में बुक किया, लेट्स इमेजिन 300 का 600 हुआ, क्या ही हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला। बट अगर आपने ये स्किल एक बार सीख लिया तो डेफिनेटली मिलने को कितना है, ओके? तो चलो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, ओके, सिंपल, आप लोगों का 15 मिनट से स्टार्ट होगा, डोंट वरी, आई विल टेक सम क्वेश्चन, लेकिन लेट मी कंप्लीट होल सिनेरियो, ओके? अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, अभी करंट स्टेज पे चले जाते हैं हम लोग, लेट्स गो टू करंट स्टेज, करेक्ट? यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, डोंट यू थिंक यहाँ पे एक सेटअप मिला है? मिला है हम लोगों को? ट्रेड कैसे करना था, नेक्स्ट डे हम लोगों को वेट करना है कब ये ब्रेक करेगा, इन दिस केस ये टच कर गया है, कभी कभी नहीं भी करता तो हम लोगों को इन द सेंस इसको छोड़ देंगे या फिर कम क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। अगर आपको मिल गया वेल एंड गुड, फ्लैट खुल के मिल गया, नहीं तो आप 15 मिनट में ही देख लेंगे इस तरीके से ट्रेड करना है उसको। एट द मनी पे हम लोग को शॉर्ट करना है या एट द मनी पे बाय करना है, दोनों का टारगेट सेम। अगर वो अच्छा चला गया घर लेके चले जाओ, अगर अच्छा नहीं चला लेट इट बी। कितने लोगों को इन्वेस्टिंग इसके अंदर करना है? बकरांगी, करेक्ट। सुजलॉन, मैं एक्चुअली भूल चुका हूँ सुजलॉन है या नहीं है, बस बहुत है, बहुत है। पहले हमारा टाइम फ्रेम क्या हो जाना चाहिए? 15 मिनट वीकली। अरे अच्छा, इन्वेस्टिंग हो रही है ना। अभी रिसेंट में मिला है क्या? आपको नहीं लगता भाई सुजलॉन ने भी मुझे 2 रुपए में एंट्री दिया है? ये सब नो। और आपको क्या चाहिए भाई लाइफ में? सुजलॉन 2 का 8 हो चुका है और मैं आईटीसी, टाटा वाटा, रिलायंस नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं ये बता रहा हूँ जो चले ही नहीं है। इन्वेस्टिंग तो चले नहीं है, वैसे भी हमको कितना, अगर परसेंटेज है बताओ, इट्स 4 टाइम नीचे तो खरीद लो। ये सब नो। आप बोलोगे सर ये तो बहुत टाइम लगेगा, आप इन्वेस्टिंग भी कल सुबह उठ के नहीं करने वाले हो भाई। हर कोई यही बोलता है एसआईपी करो एंड ऑल करो, मैं ये बोल रहा हूँ वेट करो, the day it will come, मैं 4 एसएल लेने के लिए रेडी हूँ टू गेट 4 टाइम्स रिटर्न। ये सब नो, इससे मिलेगा नहीं मिलेगा? सुजलॉन है भाई, आप बता, कोई ब्रेकआउट वॉल्यूम एंड ऑल देख रहे, जरूरत नहीं है, लेट इट स्ट्रेच, आने दो और कितना गिरेगा, जो वही सोच के फिर बाय करेगा। हम लोग रेडी हैं फ्लो के साथ, और 2 रुपए में आपका एसएल लगा, 2 रुपए में और क्या ही एसएल डाले। ओके, और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टॉक है जो मैं कैप्चर किया था, लेकिन आज मैं रिग्रेट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास उस टाइम पे उतनी क्वांटिटी खरीदने के लिए टाइम नहीं था। अभी मैं वेट कर रहा हूँ, फिर से जो भी मिलेगा भाई उठा लो, देखेंगे, एक तो चल ही जाएगा, जो एक चलेगा बाकी ऐसे जाएंगे, ठीक है। सुजलॉन आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट अभी 11 रुपए चल रहा है, वेल एंड गुड। उससे पहले आपको एक एंट्री दिया था, नहीं दिया था? 1:4 तो मिला, फिर गया तो गया, क्या हुआ ये मैं बता रहा था कि नहीं, 1 रुपए एसएल के लिए मैं 10 रुपए कमाने रेडी हूँ, इट्स सेम 1:10, ये सब नो। और ये सुजलॉन है भाई, रिलायंस दिखाऊंगा तो आप बोलोगे कि नहीं भाई मार्केट कल कैसे खुल जाए। फिर से ये डेट कैसे आएगा, और 10 लाख कहीं से मिल जाएगा, कहीं से मिलने वाला नहीं है, यू हैव टू अर्न इट।
बाय ट्रेडिंग धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी, डोंट वरी, मार्केट ऐसे हर एक जगह पे मिलेगा। और एक स्टॉक देख लेते हैं कौन सा, लेट्स गो टू यस बैंक, आई डोंट हैव एनी इशू। अच्छा ये वो चलो एक बार देख लेते हैं टू जस्ट गेट एन आइडिया, डोंट वरी। टमाटो भी देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे आपको एंट्री दिया है नहीं दिया है? इट्स ए एसएल। अभी और आपको एंट्री मिला है क्या करंट लेवल पे? इज देयर एनी एंट्री? नो सर। वेट करो और कितना गिरेगा आने दो, हिट इन द लिस्ट के नहीं। मुझे पता नहीं है ये 600 जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन 40 से अगर 200 किया तो मुझे पता है ये कैसे जाएगा। दैट इज मोर देन एनफ, दैट इज मोर देन। नहीं मिला वेल एंड गुड, एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ठीक है, इसे बदला ले लेंगे बाद में। 1 रुपए से जब 10 जाएगा तब तो पैसे कमा ही लेंगे। यस सर। आ जाएगा 1 से 10 तो कभी ना कभी तो जाएगा, अगर नीचे गया तो। यस सर नो, इजी। यस सर। और टाटा रिलायंस आप लोग खेल सकते हो। ओके, ये क्लियर हो गया आप लोगों का थॉट प्रोसेस? इजी। हम लोगों को क्या देखना है, थोड़ा सा सेम इन द केस ऑफ 15 मिनट चार्ट। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। फर्स्ट थिंग, आपको सेलिंग अगर करना है या बाइंग करना है ओनली ऑन इंडेक्स के ऊपर। इससे ज्यादा अच्छा फ्रेंड आपका और कोई हो ही नहीं सकता। ओके, स्टॉक्स के अंदर सेल मत करो। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा मिसमैच हो जाएगा। देयर इज 50-200 स्टॉक है एफएनओ के अंदर। अब अगर हर दिन जाकर ढूंढने लगोगे 10 ट्रेड लग जाएंगे, आपके पास पैसा खत्म। इट्स ऑलवेज बेटर कि लिमिटेड जगह कहां पे इंडेक्स बाय करना है तो एनी नंबर ऑफ स्टॉक यू कैन परचेस, आई डोंट हैव एनी इशू। क्योंकि उससे ज्यादा लॉसेस क्या ही हो जाएगा। एक कैंडल ही तो जाना है, लेकिन मिलने के लिए कितना पैसा है? ये सर नो दिख रहा है, पैसा थोड़ा दिख रहा है। अभी मैं बता रहा हूँ आपके माइंड में क्या चल रहा है, मैं बता रहा हूँ। सेटिंग क्या थी आपने लिख रखी है? सेटिंग क्या हो गया, कितना टाइम तक कैसे बैठना है। S20 यहाँ शॉर्ट कर लिया था। आप सोच रहे हो जब मोमेंट आपने एंटर किया था क्लास में, हर जगह यही बात चल रहा था, लॉसेस कैसे बचाना है। लॉस आप लोग ये सोचना स्टार्ट करते हो कि प्रॉफिट कैसे और कमाए। ये सुनो, और कैसे प्रॉफिट मिल सकता है, और कैसे ऐड ऑन हो सकता है। तो यही चेंज ही तो ला रहा है। हम लोगों को कम ट्रेड लेना है, लेकिन जब भी प्रॉफिट मिलेगा इट विल बी ह्यूज। लॉसेस देते रहेंगे भाई, हाँ मेरे लेस लॉस है। आपको इमेजिन नहीं करो, मैं बार बार आपको दिखाता हूँ कि नहीं 200 पॉइंट का एसएल हिट हुआ, 100 पॉइंट का एसएल हिट हुआ, बताता हूँ कि नहीं। यस सर। 20,000 क्वांटिटी में 200 पॉइंट एसएल मतलब कितना, 40 लाख का एसएल। ये सुन लो, मैं क्यों ले सकता हूँ? क्योंकि उसके अगेंस्ट में 1:10 का प्रॉफिट है। सीधा प्रॉफिट मिला, सीधा 2 करोड़ इन। आपको नंबर दिख रहा है कि नहीं, 400, 300, 500, मेरे लिए बस पॉइंट्स है कि 40-50 नहीं, मेरे लिए पॉइंट्स है। आपको पता होगा हम लोगों ने लाइव ट्रेडिंग वीडियो रिकॉर्ड कर चुके हैं, लास्ट एक्सपायरी आप लोगों के लिए लाइव आने वाला है, डोंट वरी अबाउट इट। हम लोगों ने बाइंग में 120 रुपए कमाए, बाइंग में, सेलिंग में 170-80 रुपए कमाए सेम डे के अंदर, दोनों साइड। बस इनटू कर दो भाई, क्वांटिटी कितना है, सिंपल लॉजिक, सिंपल है। पॉइंट्स चाहिए हमको। मुझे बस ये दिखता है कि 1000 पॉइंट है, मैं भूल जाता हूँ भाई मेरा 20 हुआ 40 हुआ। मैं ये जानता हूँ कि नहीं मुझे भाई जब दिन 1000 मिल जाएगा सारे रिकवर हो गए। और मार्केट को बहुत फाइट करना पड़ेगा आपसे 1000 रुपए का लॉसेस लेने के लिए। सुनो, अगर आप 200-200 रुपए का एसएल दोगे, इमेजिन करो आपने आए और 200-200 रुपए का एसएल दिया फ्यूचर में, लेट्स इमेजिन। हाँ, आपको नहीं लगता 5 टाइम एसएल कंटिन्यूअसली हिट होने का चांसेस है नेग्लिजिबल? एक मिल गया 500 रुपए का, आपके पास प्रॉफिट आ गया, यू विल फील हैप्पी। फिर 200 रुपए देते चलो, फिर आपको समझ में आया कि नहीं इस बार 1000 रुपए लेना है। एक करेक्ट समझ में आ रहा है? कुछ चीजें ट्रेल करो, एक्सपीरियंस करो। 1000 पॉइंट का आपने प्लान किया, 500 भी आपको दुख दुख करने लगा, पाए हो गया, आवन नहीं हो सकता। आप स्क्रीनशॉट हर एक जगह, आपको YouTube, रील, इंस्टाग्राम, भले कोई फॉलोअर्स ना हो तो पेस्ट करते रहे। आपने सोशल मीडिया जहां पे फ्रेंड ये दिखाते रहे कि देखिए 500 पॉइंट मैंने कैप्चर किया है, करो ना, कोई इशू नहीं है, दिस द फन, करो चले। फिर आपको समझ में आ जाए नहीं भाई नेक्स्ट डे फिर जा भी सकता है, तब नेक्स्ट बार ट्रेल कर लेते हैं। ये धीरे धीरे मार्केट आपको सिखा देगा। कुछ चीजें मार्केट को देने दो, सिखा दो। ओके ओके ग्रेट। सब चीजें इन डिटेल्स में नहीं हो सकता, टाइम इज लेस, लेकिन हाँ सेटअप अच्छा लगा नहीं लगा? कितना अच्छा लगा? बहुत मजा आया? यस सर। और कुछ करना ही नहीं पड़ा। ऐसे मेरे साथ बहुत बार हुआ, मैं ट्रेड लिया हूँ और 1500 पॉइंट गिर गया, बाद में पता चलता है कि नहीं कुछ न्यूज है, लेकिन भाई सेटअप था यहाँ। समझ में आ रहा है चीजें? इजी। ओके, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा जोमेटो को छोड़कर
हम लोग कहाँ चलते हैं? और एग्जांपल ले, रैप करते हैं थोड़ा सा। ओके, थोड़ा सा 15 मिनट और 1 आवर का देख लेते हैं, सो दैट यू विल गेट एन क्लियर आइडिया। मैं ज्यादातर इसको प्रीफर करता था 1 आवर चार्ट में, क्योंकि पैसे कम रहते थे, 1-2 ट्रेड लेना है लेकिन सॉलिड पैसा कमाना है, तो इसके लिए मैं 1 आवर प्रेफर करता था। आप 15 मिनट ऑनवर्ड प्रेफर कर सकते हो। लेट्स सी 1 आवर डाटा के हिसाब से कहां पे कुछ ट्रेड मिल रहा है आपको। ये कौन सा है? निफ्टी बैंक है। यस सर। आपको नहीं लगता राइट एट द बॉटम आपको एक रैली मिला है? यहाँ पे आपको यहाँ पे एक सेलिंग मिला है, व्हिच इज मोर और लेस 100-200 पॉइंट लेस, समवेयर अराउंड इसी लेवल के आसपास आपको एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिली थी। यस और नो? यस। जब 41,000 था और 40,000 पॉइंट का बात चल रहा है और आप अभी भी सोच रहे हो वो 100 पॉइंट कैसे कमाए, हर दिन 50 पॉइंट कैसे मिल जाए? नहीं चाहिए भाई 50 पॉइंट लेने के लिए मुझे स्क्रीन के सामने कैंडल बाहर निकल के बंद हो जाए पूरी, इसके लिए आपको बताने वो तो आने दूसरी दो, कैंडल मैं ट्रेड उसके लूंगा, बाद बैठे दूसरी कैंडल रहूंगा। कट करे कितना ऊपर या ही नीचे, एसएल हो जाएगा? ऊपर या नीचे 100-200, उससे ज्यादा कुछ ब्रेकआउट करने बाय डाइजेस्ट करना नहीं है होगा भाई। डोंट वरी, आपने इतना कभी देखा नहीं ये पॉइंट जो डाइजेस्ट होगा इतना इजीली, टाइम लगने वाला है। ओके, लास्ट 1 और 2 क्वेश्चन मैं लूंगा, उसके बाद हम लोग इसको ओवर करते हैं। डोंट वरी अबाउट इट। आप अगर ट्रेडर बनना चाहते हो मैं यहाँ पे हूँ, अगर आप नहीं बनना चाहते हो तो भगवान भी नहीं है कहीं पे। दैट मीन्स आपको मेहनत करना है। मैं नहीं कर सकता। आपको मैं बताऊं, जिसको कुछ नहीं आता मैं उसको इजीली ट्रेडर बना सकता हूँ, उनके साथ इशू नहीं होता। मुझे इशू होता है कि लोग बहुत जान के आते हैं। इसके लिए मैंने बोला कि मैंने अकाउंट साइज इतना बड़ा कर दूंगा कि आप क्वेश्चन ही नहीं पूछ सकते। मैं जब 1,10,000 बनाता था ना, लोग आके मुझे बहुत ज्ञान देते थे। आई फील वेरी हैप्पी कि नहीं, बोले चलो ठीक है बोल रहे हैं तो सुनते हैं। बोले फिर आपके अकाउंट में क्या है ना, मैंने बाटा 2 क्वांटिटी खरीदा है। अरे मैं 2 क्वांटिटी खरीदा तो बेचोगे ही नहीं। वो 2 क्वांटिटी मैंने 300 रुपए में खरीदा है, अभी 1800 चल रहा है। मैं बहुत अच्छा इन्वेस्टिंग किया हूँ भाई। आप भूल गए हो, वो है वहां पे। आप बेचोगे भी तो कोई काम का नहीं है, खरीदते हो भी ऐसे ही खरीद लिए हो। कभी 1,000, 10,000, 15,000 खरीद लो फिर समझ में आए। इसलिए बोलता हूँ नहीं, आज के डेट पे स्टॉक मार्केट के ऊपर आइडिया हर कोई दे सकता है, इट्स दैट इजी, लेकिन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। वहां पे आपको थोड़ा फोकस करना है। बस 3 महीने का रिजल्ट आपको 30 साल आगे कर सकता है। मैंने इमेजिन नहीं किया था। मैं ओनली मेरा स्टॉक मार्केट का इनकम बता रहा हूँ, साइड इनकम तो बहुत सारे हैं, और साइड इनकम में ऐसा नहीं कि नहीं कुछ इलीगल है, कुछ है, बहुत सारे मिल जाएंगे। देखिए स्ट्रेट यूट्यूब इनकम से हो गया या फिर सॉरी ट्रेडिंग इनकम से हो गया, इतना पैसा मिलता है कि कैन नॉट इमेजिन द मनी। क्या ही होगा, लेट्स इमेजिन आपने बाइंग करना है क्योंकि पैसा कम है, आपने 1 लाख से स्टार्ट किया, 10 लाख बन गया, फिर क्या? आज जो पर्सन ने 1 का 10 बनाया वो आगे 1 करोड़ बनाएगा? यस और नो? यस सर। लेकिन उसका फायदा है क्या? 5 करोड़ के बाद आपको फिर से स्क्रीन देखना पड़े। इंटेंशन था क्या हमारा? फ्रीडम ऑफ टाइम, फ्रीडम ऑफ मनी। मनी तो मिल गया है, लेकिन टाइम कैसे मिलेगा? ये सारे चीजों आप करोगे कैसे? आप महीने भर करके छोड़ के भूल गए, आया 1000 पॉइंट, नहीं तो गया 300 पॉइंट। मंथ भर आप मस्ती करते रहो क्योंकि आपने पहले इनिशियल स्टेज में 3 साल स्ट्रगल किया है। अब करते रहो जो करना है, यस और नो? और वो सेटअप कहां से मिलेंगे? मुझे सुनाई नहीं दिया, कहां से मिलेंगे? पावर ऑफ स्टॉक। समझ में आ गया? यस सर। पता है मैं कभी जैकपॉट स्ट्रैटेजी आज तक नहीं बनाया हूँ। आप सुने हो, देखे हो, मैं नहीं बनाता हूँ। 4 या 5 सेटअप के ऊपर मैं जानबूझ के देता हूँ, सो दैट कि नहीं ईच एंड एवरी डे आप नया चीजें आप देख के नहीं आओ। एक सेटअप को पकड़ो, दैट इज मोर देन एनफ, और दिस इज वन ऑफ देम। आप अगर 1 आवर चार्ट्स में हम लोग देखेंगे, दिस इज मोर देन एनफ। आप ये आपको दिख रहा होगा, अरे ये तो एसएल 300 रुपए का लगेगा, चलो ठीक है, लेट्स गो टू 15 मिनट चार्ट्स। अगर आपको वहां देखना है, लेट्स कंटिन्यू सी द 15 मिनट चार्ट्स। आपको नहीं लगता आपको लास्ट आवर में एक एंट्री भी मिला है यहाँ पे? सर ये यहाँ पे ही मिला आपको सर। टॉप से यहाँ पे समय अराउंड अगर हम लोग देखेंगे एग्जैक्टली टॉप से एंट्री नहीं मिला है यहाँ पे, लेकिन कहीं ना कहीं मिल जाएगा। डोंट यू थिंक? यहाँ पे आपको एक एंट्री मिला है और दिस इज द एक्सपायरी डे। व्हाट आई रिमेंबर कि नहीं एक्सपायरी डे होगा। ओके, इमेजिन करो अगर एक्सपायरी डे पे गलती से ये मिल जाता है इस तरीके का ट्रेड। यहाँ पे एक ट्रेड मिला है आपको एक्सपायरी डे पे, अगर ऐसा ट्रेड मिल गया तो it is not less than a jackpot. Okay, कुछ लोग बोलते थे सर एसएल हिट हुआ, गैप अप खुला क्या? जैसे मैंने बोला 15 मिनट में मोर ट्रेड मोर एसएल, कम टाइम फ्रेम मोर। आपको नहीं लगता टॉप में यहाँ पे एक सेलिंग का सिनेरियो था? नेक्स्ट डे खुला 600-800 पॉइंट नीचे गैप डाउन,
मेरे पास ही पोजीशन थे, आप जाके वीडियो चेक कर लेना। खुला नीचे, मैंने बेच दिया उसको। 800 पॉइंट मिल चुका है और मैं क्यों टेंशन लूं? समझ में आ रहा है? इट इज दैट इजी। बस आपको फोकस करना है, सेम चीजें अगेन एंड अगेन करना है। ओके, सो मैं इसमें ओवर कर रहा हूं, कोई क्वेश्चन रहेगा डोंट वरी, मुझे क्वेश्चन कहीं ना कहीं से मिल जाएगा एंड इन फ्यूचर वीडियोस आई एम गोइंग टू गिव द आंसर। ओके ओके, सो फेयर नहीं होगा अगर मैं कुछ क्वेश्चन आंसर अच्छा बता दूं। भाई ट्रेन देखो, अभी लोग पहले ना ऐसे लीड होगा बार बार सोच रहे, अब आया गैप अप गैप डाउन का, अभी आया ट्रेल का। ट्रेल मतलब समझते हो जब प्रॉफिट दिखने लगे कि हमको प्रॉफिट मिल रहा है, ट्रेल करेंगे, लाओ ना उतना प्रॉफिट लाओ, फिर समझ में आ जाएगा ट्रेल करना है नहीं करना है।